हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। हम अपना फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक कर रहे थे, उसकी हम 2 क्लास कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो, पहले उन वीडियोस को देखें। प्लेलिस्ट में आपको एक फील्ड एक्सटेंशन टॉपिक की अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। तो आज हम करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम। सो व्हाट इज स्टेटमेंट? एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, कि कोई भी अगर फाइनाइट एक्सटेंशन होगी तो वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन भी होगी। फाइनाइट एक्सटेंशन है तो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन भी है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, फाइनाइट एक्सटेंशन लेके चलेंगे और एल्जेब्राइक एक्सटेंशन दिखा देंगे। सो लेट के ओवर एफ बी अ फाइनाइट एक्सटेंशन। के ओवर एफ एक फाइनाइट एक्सटेंशन हमने ले ली, दैट इज डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू एन, क्योंकि फाइनाइट है लेस देन इन्फिनिटी। वेयर डायमेंशन ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू एन, तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी? अगर डिग्री एन है तो डायमेंशन एन होगी। सो एवरी, तो इतना तो हमें समझ आ गया। अब आगे देखो, हम ये पढ़ के आ चुके हैं पीछे कि अगर कोई भी फील्ड है और उसी फील्ड के जितने भी एलिमेंट होंगे वे सभी एल्जेब्राइक होंगे। सो दिस इज ऑब्वियस। नाउ सी केस नंबर वन। केस वन, नाउ लेट अल्फा बिलोंग टू के बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। और ये जो अल्फा बिलोंग टू के है, ये साथ साथ में समझाऊंगा और साथ साथ आप ये राइट साइड में फिगर भी है, इस पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो लेट अल्फा बिलोंग टू के, तो ये पूरा का पूरा जो ये स्क्वायर है ये हमने के ले लिया और इस के अंदर का कोई एलिमेंट ले लिया अल्फा। लेट अल्फा बिलोंग टू के बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है ये। सो वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डैश 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 अप टू अल्फा की पावर एन बिलोंग टू के। क्यों? क्योंकि के एक फील्ड है और फील्ड क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो वन अल्फा और अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब। ऐसे ही करते करते अल्फा की पावर एन भी के में बिलोंग करेगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज के इज अ फील्ड। सो आइदर ऑल दीज एलिमेंट्स, सो आइदर ऑल दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, या तो क्या होगा, या तो ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हमने लिए हैं, या तो ये सभी अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर नहीं हुए तो क्या होगा, सेम होंगे। तो सेम को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा की पावर आई इज इक्वल टू अल्फा की पावर जे। जब इन अल्फा की पावर सेम हो जाएगी तभी तो ये सेम होंगे, जो भी इनमें सेम सेम एलिमेंट्स होंगे। फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे, फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये लाइन दोबारा से पढ़ते हैं हम, देखो हमने गलत प्रिटेंड कर लिया। आइदर ऑल दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, या तो एलिमेंट्स अलग होंगे। इफ नोट, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अल्फा की पावर आई इज इक्वल टू अल्फा की पावर जे फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे। मीन्स आई नॉट इक्वल टू जे है पर फिर भी ये इक्वल है। तो ऐसा जब होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे है और अल्फा की पावर आई इज इक्वल टू अल्फा की पावर जे। मान लो ये अल्फा की पावर वन और अल्फा की पावर थ्री इक्वल है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अल्फा की पावर वन इज इक्वल टू अल्फा की पावर थ्री, अगर ये इक्वल है। तो देखो ये वन और ये थ्री अलग अलग हैं, तो यही तो हमने लिखा है कि अल्फा की पावर आई इज इक्वल टू अल्फा की पावर जे फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे वन ही लिख लेता तो इक्वल होगा ही, उसमें क्या बताने वाली बात है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट भी इक्वल हैं अगर, तो क्या होगा। सो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अल्फा की पावर आई माइनस अल्फा की पावर जे इज इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ आया। नाउ कंसीडर द पोलिनोमियल, तो हम एक पोलिनोमियल कंसीडर कर लेंगे एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर आई माइनस एक्स की पावर जे बिलोंग टू कैपिटल एफ एक्स। तो x की जगह जब हम अल्फा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की पावर आई माइनस अल्फा की पावर जे इज इक्वल टू जीरो। सो अल्फा सेटिस्फाइज एफ एक्स बिलोंग टू फील्ड एफ एक्स। सो अल्फा इज एल्जेब्राइक, और अगर ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एल्जेब्राइक हो जाएगा। तो एक केस तो हमने प्रूव कर दिया, जब जो ये वन अल्फा की पावर वन, अल्फा की पावर टू, अल्फा थ्री, इनमें अगर एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, उनमें कुछ सेम भी है, तो हमने अलजेब्राइक प्रूव कर दिया। और अब हम आगे प्रूव करेंगे वो केस जिसमें एलिमेंट सारे डिस्टिंक्ट होंगे। केस टू, इफ वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर एन आर ऑल डिस्टिंक्ट देन दीज मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ। क्यों क्यों लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, देखो इसमें हमारी डायमेंशन कितनी थी, n, और इसमें n प्लस वन एलिमेंट है,
एक ज्यादा एलिमेंट है। तो अगर n प्लस वन एलिमेंट है तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट ओवर फील्ड f। सो लीनियरली डिपेंडेंट डिपेंडेंट है, सो देयर एग्जिस्ट lambda नोट lambda वन डैश 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 अप टू lambda n बिलोंग टू फील्ड, नोट ऑल जीरो। इनमें सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, ये जो स्केलर्स हैं ये हमने जो फील्ड में से उठाए हैं ये सारे जीरो नहीं है, सच दैट lambda नोट प्लस lambda वन अल्फा प्लस lambda टू अल्फा स्क्वायर डैश 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 प्लस lambda n अल्फा की पावर n इज इक्वल टू जीरो। सो अल्फा सेटिस्फाइज अ पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू lambda नोट प्लस lambda वन एक्स प्लस lambda n x की पावर n बिलोंग टू कैपिटल fx। तो देखो जो ये पोलिनोमियल है, अगर इसमें मैं x की जगह अल्फा पुट कर दूं तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, जीरो के इक्वल आएगा ना, एंड we have f alpha is equal to 0, so alpha is algebraic। so alpha ऐसे पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो हम अल्फा लेके चल रहे हैं वो अल्फा एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है ओवर फील्ड f, सो अल्फा इज algebraic ओवर फील्ड f। क्लियर? हेंस एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। देखो तीन केस हमने डिस्कस करे इस थ्योरम में। फर्स्ट केस क्या था, इसी से आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी और याद हो जाएगा। फर्स्ट केस था कि अगर सारे एलिमेंट फील्ड के ही होते हैं तो ऑब्वियस है वो एल्जेब्राइक होगा ही होगा। फिर हमने लिया था केस वन कि जो वन अल्फा अल्फा स्क्वायर डैश 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 अप टू अल्फा एन सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, उनमें कुछ सेम भी है। तो हमने कैसे लिख लिया था, अल्फा की पावर आई इज इक्वल टू अल्फा की पावर जे फॉर सम अल्फा फॉर सम आई नॉट इक्वल टू जे। तो क्या हो गया था, अल्फा की पावर जे को लेफ्ट साइड में उठा लाओ, अल्फा की पावर आई माइनस अल्फा की पावर जे इज इक्वल टू जीरो। तो फिर हमने पोलिनोमियल ले लिया था एफ एक्स, कंसिडर द पोलिनोमियल एफ एक्स अल्फा की पावर आई माइनस अल्फा की पावर जे। सो उसमें हम अल्फा पुट करेंगे एक्स की जगह तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाएगा एल्जेब्राइक हो जाएगा। केस टू हमने लिया था वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर एन आर ऑल डिस्टिंक्ट, अब की बार सारे डिस्टिंक्ट हैं, देन दीज मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ। क्यों? क्योंकि उसकी डायमेंशन थी एन और यहाँ एलिमेंट्स एन प्लस वन। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स lambda नोट lambda वन अप टू lambda n बिलोंग टू फील्ड एफ, नोट ऑल जीरो such that lambda नोट प्लस lambda वन अल्फा प्लस lambda टू अल्फा स्क्वायर प्लस डैश 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 lambda n की पावर n is equal to 0. So alpha satisfies a polynomial fx is equal to this belong to field fx and we have f alpha is equal to 0। तो ये अल्फा एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा एल्जेब्राइक होगा ओवर फील्ड एफ। हेंस एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट रिमार्क है, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। अच्छा इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, दैट इज एवरी एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, अगर कोई एक्सटेंशन एल्जेब्राइक है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सटेंशन फाइनाइट भी हो। ठीक, तो इससे पहले एक नोट देखते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव का क्या मतलब होता है। नोट, कॉन्ट्रापोजिटिव मींस इफ P इंप्लाइज Q, अगर P Q को इंप्लाइज करता है तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, नोट Q इंप्लाइज नोट P। तो नोट Q इंप्लाइज नोट P, ये होगा कॉन्ट्रापोजिटिव। तो जो हमने ऊपर स्टेटमेंट की थी वो क्या थी, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन, मतलब फाइनाइट एक्सटेंशन क्या इंप्लाई कर रही थी, फाइनाइट फाइनाइट एक्सटेंशन क्या इंप्लाई कर रही थी, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन, एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ये इंप्लाई कर रही थी। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव होगा नोट एल्जेब्राइक। नोट एल्जेब्राइक मींस ट्रांसीडेंटल, मतलब ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल implies not finite extension, मतलब every transcendental extension is not a finite extension, not a finite extension, यही तो लिखा है, every transcendental extension is not a finite extension। अच्छा, नोट अ फाइनाइट एक्सटेंशन, कोई चीज फाइनाइट नहीं है मतलब क्या होगा, वो इनफाइनाइट है। तो एवरी ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन इज इनफाइनाइट, ये बोला जाएगा। एवरी ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन इज एन इनफाइनाइट एक्सटेंशन। क्लियर? अब नेक्स्ट नोट देखिए, इफ एन एलिमेंट, क्या है, इफ एन एलिमेंट, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, एलिमेंट सेटिस्फाइज वन पोलिनोमियल ओवर एफ,
इफ एन एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट ए है, सेटिस्फाइज वन पोलिनोमियल ओवर एफ, वो किसी एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। अगर वो एक किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है ना, तो वो इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेगा ओवर फील्ड एफ। अगर कोई एलिमेंट ए किसी एक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है ओवर फील्ड एफ, तो वो इनफाइनाइटली मैनी पोलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेगा ओवर फील्ड एफ। कैसे? लेट्स सी द प्रूफ। लेट ए सेटिस्फाइज एफ एक्स बिलोंग टू कैपिटल एफ एक्स। प्लीज वेट फॉर अ while. If an element, note, if an element A satisfies one polynomial over field F, then it satisfies infinite many polynomial over field F. So proof is, let A satisfies fx belong to field fx, then fa is equal to 0, क्योंकि A सेटिस्फाई कर रहा है पोलिनोमियल को, तो fa 0 होगा। तो हमने क्या डिफाइन कर लिया? एक पोलिनोमियल hx डिफाइन कर लिया, जो कि किसके इक्वल है? fx इंटू gx के इक्वल है, फॉर एनी gx बिलोंग टू फील्ड fx। तो ha क्या होगा? ha x की जगह a पुट कर दो, सो ha इज इक्वल टू fa डॉट ga। अच्छा, fa तो 0 के इक्वल है, सो ये हो गया 0 डॉट ga। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो ha की किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। सो a ऑल्सो सेटिस्फाइज एच एक्स, तो ए एच एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कोई भी पोलिनोमियल एफ एक्स है, तो एक्स एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक पोलिनोमियल है, तो टू टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस पोलिनोमियल को, क्योंकि 2 माइनस टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स होंगे हमारे पास जो कि सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? इस x माइनस टू में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, हमेशा ये पोलिनोमियल सेटिस्फाई होगी। वही तो ये है कि हमने एच एक्स डिफाइन कर लिया टू जी एक्स, जी एक्स बिलोंग टू एक्स। सो जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो इन टू में जीरो ही बनेगा। सो हमें इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स मिल जाएंगे जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस पोलिनोमियल को। क्लियर? सो ये हमारा था नोट। नाउ डेफिनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, मिनिमल पोलिनोमियल। मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है? मिनिमल पोलिनोमियल इफ पी एक्स बी अ पोलिनोमियल ओवर फील्ड एफ। कोई पोलिनोमियल पी एक्स है ओवर फील्ड एफ ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री सेटिस्फाइड बाय ए, देन पी एक्स इज कॉल्ड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए। then px is called minimal polynomial of a। तो अगर कोई भी पोलिनोमियल है ओवर फील्ड एफ जिसकी स्मॉलेस्ट डिग्री है, स्मॉलेस्ट डिग्री है जिसको a सेटिस्फाई करता है, सो px क्या होगा? मिनिमल पोलिनोमियल होगा इन px इज 1। हम एज्यूम कर लेंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट है ना, वो 1 है, सो px इज मोनिक पोलिनोमियल। और अगर इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो हम क्या बोलते हैं? उसको मोनिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? इफ px अगर कोई भी पोलिनोमियल है ओवर फील्ड एफ स्मॉलेस्ट डिग्री है विच इज सेटिस्फाइड बाय a, तो हम px को क्या बोलेंगे? मिनिमल पोलिनोमियल बोलेंगे ऑफ a। एंड विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये मानते हैं कि वी एज्यूम दैट लीडिंग कोफिशिएंट इन px इज 1, दैट इज px इज अ मोनिक पोलिनोमियल। तो एक और डेफिनेशन है जो कि पता होनी चाहिए, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जिसको हम यूएफडी भी बोलते हैं। तो ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है? इज अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन क्या होता है? इज अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। और इसका क्या मतलब है? वेयर x बिलोंग टू r, जो x है वो r से बिलोंग करेगा, x इज नॉट जीरो, इज
यूनिट, यूनिट का क्या मतलब है, हर एलिमेंट का इनवर्स है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू डैश 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 अप टू एक्स एन प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल फैक्टर, मतलब इनको इररेड्यूसिबल फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो इसका यही मतलब है कि कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई विद यूनिटी, यूनिटी मतलब जिसका, यूनिटी मतलब जिसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, और विदाउट जीरो डिवाइजर, और विदाउट जीरो डिवाइजर हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसमें क्या होता है, वेयर एक्स बिलोंग टू आर, एक्स इज नॉन जीरो इज अ यूनिट, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, और एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल फैक्टर। ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की डेफिनेशन है। अच्छा, याद नहीं भी हो तो बस इतना याद रख लेना, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या है, अगर कोई एफ फील्ड है और एफ एक्स एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करेगी इन एफ एक्स। बस ये बात ध्यान रख लेना, अगर डेफिनेशन भी याद ना हो तो। अगर एफ कोई फील्ड है तो एफ एक्स क्या होगी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, और अगर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एफ एक्स, तो डिवीजन एल्गोरिथम को होल्ड करेगी इन एफ एक्स। क्लियर, क्योंकि ये रिजल्ट आगे यूज होगा। तो ये रिजल्ट आगे यूज होगा। आज के लिए हम तो स्टूडेंट्स आज के लिए देखते हैं, अगर ये चल जाता है तो, थोड़ा सा लैग कर रहा है। सो ओके, so now let's see lemma. If px belong to fx, be a minimal polynomial. नेक्स्ट लेमा है, इसमें क्या गिवन है कि कोई px पोलिनोमियल है जो कि fx को बिलोंग करता है, be a minimal polynomial of alpha and fx belong to field fx, be any other polynomial such that f alpha is equal to 0। और क्या गिवन है हमें, f alpha is equal to 0 गिवन है, then px divides fx, तो px fx को डिवाइड करेगा, तो px fx को डिवाइड करेगा। सो लेट्स सी द प्रूफ। तो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि अगर f कोई फील्ड है तो कैपिटल fx एक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा और डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करेगा इन fx। ये बात पता है हमको, जी पता है। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम इन fx देयर एग्जिस्ट पोलिनोमियल qx एंड rx। तो हम इस पे डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे fx पे, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट पोलिनोमियल qx एंड rx such that fx is equal to px into qx plus rx where either rx is 0 और डिग्री ऑफ rx is less than डिग्री ऑफ px। यही तो होती है डिवीजन एल्गोरिथम, या तो ये जो रिमाइंडर है ये 0 होगा, या फिर ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री डिग्री ऑफ px से, डिग्री ऑफ px से छोटी होगी। नाउ f अल्फा इज इक्वल टू 0, एफ अल्फा हमें 0 गिवन है, अदर पोलिनोमियल सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, पी अल्फा इंटू क्यू अल्फा प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू 0। सो यहां से आ गया आर अल्फा 0 होगा, क्योंकि अगर ये एडिशन 0 है तो इसका क्या मतलब है कि या तो आर अल्फा 0 होगा या फिर कुछ ऐसे होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा ताकि ये 0 बन जाए। तो हम एक केस डिस्कस करते हैं, और वैसे भी हम ऊपर भी देख के आए हैं, दो केस बन रहे हैं हमारे रिमाइंडर के, या तो रिमाइंडर होगा 0 या डिग्री होगी रिमाइंडर की लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। क्लियर, इतना समझ में आया। तो हम पहले लेट करके चलते हैं कि आर अल्फा 0 के इक्वल है। सो आर अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो अल्फा रूट होगा आर एक्स का, सो अल्फा इज ऑल्सो अ रूट ऑफ आर एक्स। सो इफ आर एक्स बिलोंग टू एफ एक्स इज नॉन जीरो पोलिनोमियल, इज नॉन जीरो पोलिनोमियल, then then it is a contradiction to the minimality of degree of px। और अगर ऐसा है तो मिनिमलिटी की कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ऑफ px, सिंस डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ px। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री इस पोलिनोमियल की डिग्री से तो छोटी ही होगी, और अगर वो 0 आ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है और हम कह के चल रहे हैं कि ये मिनिमल है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इफ rx बिलोंग टू fx इज नॉन जीरो पोलिनोमियल, then it is a contradiction to the minimality of degree of px, since degree of rx is less than degree of px, so we must have rx is equal to 0।
तो क्या होना चाहिए पक्का, आर एक्स जीरो होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स, सो पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स। देखो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ तक डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी थी, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था, क्लियर। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने इस एफ एक्स में अल्फा पुट कर दिया, तो क्या हो गया, पी अल्फा इंटू क्यू अल्फा प्लस आर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ गया आर अल्फा की वैल्यू इक्वल टू जीरो, आर अल्फा की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ गई। इसका क्या मतलब है कि अल्फा रूट हो गया आर एक्स का, क्लियर। और दूसरी बात, इफ आर एक्स बिलोंग टू एफ एक्स, अगर ये आर एक्स, अगर ये आर एक्स जो है, अगर ये आर एक्स एफ एक्स को बिलोंग करता है, इज अ नॉन जीरो पोलिनोमियल, मतलब ये अगर जीरो नहीं है, देन इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द मिनिमैलिटी। अगर जीरो है तो यहाँ तक तो ओके है बात, अगर जीरो है, लेकिन अगर ये आर एक्स बिलोंग टू एफ फील्ड एफ एक्स है और ये नॉन जीरो पोलिनोमियल है, देन इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द मिनिमैलिटी। तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर नॉन जीरो है तो डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स होगी। सो डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स, पर ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हम पी एक्स को मिनिमल लेके चल रहे हैं और डिग्री ऑफ आर एक्स छोटी है डिग्री ऑफ पी एक्स से। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पी एक्स मिनिमल है। सो क्या होगा, सो वी मस्ट हैव आर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होना चाहिए, आर अल्फा इज इक्वल टू जीरो, मतलब आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स बच गया, क्योंकि आर एक्स तो जीरो हो गया। तो इसका क्या मतलब है, पी एक्स डिवाइड्स एफ एक्स। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ चुके हैं तो ज़रूर आपको समझ में तो आ रहा है, ये 100% श्योर बात है। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।